Welcome back. This is Phoenix 99 and you are on my exclusive playlist The 1000 Question Challenge. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का नाम है क्रॉस मार्केट और ये तुम्हारा कोड फोर्सेस के राउंड 816 के डिव 2 का क्वेश्चन है, पहला वाला। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार दो लोग हैं, स्टैनली और मैगन। तो यार ये क्रॉस मार्केट में जा रहे हैं और जो क्रॉस मार्केट है तुम्हारा एक मैट्रिक्स के शेप का है, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स का शेप का है तो सिंपल सा फंडा है कि इसका कुछ रोज होंगे और कुछ कॉलम। बात क्या है कि एक जो इंडिविजुअल है, मान लेते हैं वो स्टैनली है, वो स्टैनली तुम्हारे सबसे मतलब टॉप लेफ्ट में खड़ा है और जो तुम्हारी मेगन है वो बॉटम लेफ्ट में खड़ी है। तो अब टॉप लेफ्ट में जो स्टैनली खड़ा है उसे कहाँ आना है? उसे आना है बॉटम के राइट में, जहाँ पे मेरा माउस तुम्हें दिख रहा होगा। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो जो टॉप में जो बंदा खड़ा है उसे कहाँ आना है? उसे नीचे आना है राइट में, ठीक है। और लेफ्ट में जो बंदी खड़ी है उसे क्या जाना है? उसे ऊपर जाना है और उसे राइट में जाना है। बेसिकली नीचे वाली बंदी, जो नीचे जो बंदी है उसे ऊपर जाना है राइट में, ठीक है। और जो ऊपर जो बंदा है उसे नीचे आना है राइट, ठीक है। सो यहाँ पे यार पहला केस समझते हैं कि मान लो कि सिर्फ 1x1 का मैट्रिक्स हो जाए। 1x1 का मैट्रिक्स होगा मतलब सिर्फ एक ही डब्बा होगा। अब एक ही डब्बा होगा तो वो पहले से यहाँ सिचुएटेड होंगे, किसी को कहीं मूव नहीं करना होगा, आंसर 0 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट केस में से जब एक ही होगा, 1x1 का मैट्रिक्स होगा और एक ही डब्बा होगा तो कोई कहीं मूव नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 स्टेप्स चाहिए होंगे कहीं भी जाने के लिए। ओके, अब इसके बाद क्या होगा ये समझने वाली बात है। मान लो अगर 1x1 ना हो, उससे ज्यादा मैट्रिक्स हो, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे मिनिमम पाथ चाहिए, मिनिमम स्टेप जहाँ से ही कवर हो जाए। तो क्या कर सकते हैं? तो पहले देखते हैं, पहले मैं एक का देखता हूँ। मान लेते हैं पहले मैं इसका ब्लू वाले का देखता हूँ कि इसे यहाँ से यहाँ आने में मिनिमम कितने स्टेप लग जाएंगे, मिनिमम देख लेते हैं। तो यार आप डायगोनल के स्टेप को फॉलो तो नहीं करने वाले हो, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आसान भाषा में देखते हैं, इजीली देख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, यहाँ से ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ। देखते हैं यार कितने हैं। कॉलम की बात कर लेते हैं। एक कॉलम, सॉरी रो की बात कर रहे हैं, सॉरी। एक रो है, दो रो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात। तो इसे 7 रोज हैं, तो इसे नीचे आने में कितने स्टेप्स लगेंगे? 6 स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो समझ सकते हैं कि यार हम रो -1 करेंगे तो पहला वाला बंदा नीचे पहुंच जाएगा। तो नीचे पहुंचने में रो -1 स्टेप लग रहे हैं। अगर मैं रो को ए मान लूं तो ए -1 स्टेप लग जाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ आने में कितने लगेंगे? तो 1 2 3 4, 4 लग जाएंगे। तो देखते हैं कितना लग जाएगा। 4 तो कितना है ये? यहाँ पे तुम्हारे ये कॉलम है कितने? 5 है, ठीक है। तो 5 कॉलम है, 4 स्टेप लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है? नीचे आने में इसे रो -1 स्टेप लग रहे हैं और नीचे से यहाँ पर आने में इसे कॉलम -1 स्टेप लग रहे हैं। तो प्लस कर देते हैं, रो प्लस कॉलम -2 कर दें, सिंपल हो जाएगा। रो प्लस कॉलम -2 कर देंगे, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब ये बंदा ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, दोनों में फंडा सेम होगा। ये रो हमारा बेसिकली क्या होगा? कॉलम प्लस रो -2 या फिर रो प्लस कॉलम -2, बात तो सेम ही है। बट अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि यार ये बंदा ये वाला स्टेप फॉलो करेगा या ये वाला स्टेप फॉलो करेगा। तो ये बंदा वो स्टेप पहले फॉलो करेगा जिसमें यार मैक्सिमम। देखते हैं कैसे इसे आसान रास्ता। पहले मान लेते हैं कि इसने ऐसे इसे फॉलो कर लिया, ठीक है। तो अब क्या है? अब जो दूसरा बंदा है उसके पास एक एज है। उसके पास एज ये है कि इस बंदे के द्वारा जो पाथ पहले से कवर्ड है ना, जो पाथ पहले से कवर्ड है, ये वाला बंदा उसे एक बार में ही क्रॉस कर सकता है। मतलब ये अगर इधर से यहाँ ऐसे आया होगा, ये वाला बंदा कहाँ सीधा एक बार में ऊपर पहुंच जाएगा, इसे 6 स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब क्या हो जाएगा? मतलब रो प्लस कॉलम -2 था इस वाले के लिए, इसके लिए ऊपर जाने के लिए क्या हो जाएगा? तो 1 रो प्लस कॉलम -2 प्लस 1 कह लेते हैं, ठीक है। रो प्लस कॉलम -2 प्लस 1। फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करेगा? ये सिंपली कॉलम -1 कर देगा। इजी, ये रेड वाला कॉलम -1। ओके, इससे तो ये क्लियर हो जाता है कि कितने स्टेप्स में दोनों पहुंच रहे हैं। तो मैं सिंपल सा बोलूंगी रो प्लस कॉलम -2, ठीक है। ये इसके लिए है, पहले के लिए। अगले वाले के लिए प्लस करना है तो 1 और प्लस कॉलम -1। बट यार क्वेश्चन में एक ट्विस्ट ये है कि तुमको ना यार मिनिमम स्टेप बताने। मिनिमम स्टेप का मतलब ये है कि जो शॉर्टकट होना चाहिए वो मिनिमम वाला होना चाहिए। शॉर्टकट क्या होना चाहिए? मिनिमम वाला होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि यार जो ये 1 होगा ना, जैसे ये एक स्टेप में जिसे क्रॉस कर रहा है वो मैक्सिमम वाले पाथ को क्रॉस कर ले रहा है। एक स्टेप में किसको क्रॉस कर रहा है? ये मैक्सिमम वाले पाथ को क्रॉस करेगा। तो दूसरे जो उसको ज्यादा स्टेप लगने वाले हैं अपने आप से मिनिमम वाले पाथ के लिए हो जाएंगे। कोड देखते हैं, ज्यादा चीज क्लियर होगा। देखते हैं यार, मैंने ए और बी को तुम्हारा रो और कॉलम मान रखा है, सी बेसिकली टोटल सम ऑफ स्टेप है। अब अगर ए और बी दोनों ही 1 है तो मैंने 0 प्रिंट कर दिया, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर इससे ज्यादा तो ए प्लस बी -2, तो यार ये इसलिए वो पहले वाले बंदे के लिए मान लेते हैं कि मेगन के लिए,
तुम्हारे क्या है a प्लस बी माइनस टू, इसने वो कॉर्नर में पहुंच गई। अब जो स्टैनली है उसे क्या करना पड़ेगा? स्टैनली को यार देखो, मैं कह रहा हूँ जो प्लस वन स्टेप में ना इसने लॉन्गेस्ट पार्ट कवर किया जो मेगन ने क्रॉस किया था। मेगन ने दो किए होंगे ना, तो यार एक बड़ा पार्ट होगा एक छोटा पार्ट होगा, तो ये प्लस वन स्टेप में क्या करेगा ना मेगन स्टैनली, ये बड़े वाले पाथ को कवर कर लेगा, उसके बाद उसे एक और पाथ कवर करना पड़ेगा। तो अब उसे मैं मान लेता हूँ कि मिनिमम कौन सा है, रो और कॉलम में जो मिनिमम होगा ना उसे मान लेते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, उसे कॉलम हमने एग्जांपल में कॉलम माइनस वन किया था ना, कॉलम माइनस वन किया था हमने क्योंकि कॉलम वाला मिनिमम था, उसमें देख पा रहे थे। अभी हमें नहीं पता होगा अगर दूसरा मैट्रिक्स होता कि कॉलम वाला छोटा है या तुम्हारा रो वाला छोटा है। बड़े वाले को तो ये जो स्टैनली होगा वो एक बार में ही कवर कर लेगा, एक बार में। जो छोटा वाला होगा उसे हम कैसे करेंगे, प्लस मिनिमम कर देते हैं, और जो माइनस वन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, माइनस वन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस वन भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो यार ए और बी पूरा आ रहा है ना, ए और बी पूरा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस वन तो हो ही नहीं रहा। जैसे यहाँ पे देखो ये स्टेप्स में माइनस वन हो रहा था ना ऊपर देखो, और यहाँ पे तुमने सीधा मिनिमम ऑफ ए और बी कर दिया है, तो सिंपली माइनस वन नहीं हो रहा था, यहाँ प्लस वन करने की जरूरत नहीं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा प्लस वन वाला क्या था। प्लस वन से ये तुम्हारा मैक्सिमम जो लंबा वाला पार्ट है वो कवर कर ले रहा है, ठीक है। और मिनिमम बाकी से बचा हुआ पार्ट है वो मिनिमम वाले को तो चल के ही कवर करना पड़ेगा, चल के कवर करना पड़ेगा। तो बेसिकली चल के एक कम कवर, अगर जितनी कॉलम या रो की संख्या थी उससे एक कम कवर करना पड़ता था। पर जो मिनिमम वाला जो ये फंक्शन है वो तो ए और बी निकालेगा, ए और बी माइनस वन ही निकालेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने वन को हटा दिया। आई होप सो यार तुम्हें ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल ट्राई कि मैं सॉल्व कर दूं। और यार वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो। मोस्ट ऑफ द जो भी यहाँ पे व्यूअर्स होते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम सब्सक्राइब कर दोगे। थैंक यू। हाँ और लास्ट में अगर तुम्हारा खुद का कोई क्वेश्चन है तो यार लिंक डालो, करते हैं।